विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों, प्रश्नावली 8.1 के इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। ठीक है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति अनुपात विद्यार्थियों कितने होते हैं? आपके पास 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और इनके जो मान है विद्यार्थियों, ये न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, ये आपको एक छोटी सी सूत्र जिसे हम लाल बटे कक्का के नाम से जानते हैं, उससे हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है ना? तो आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात यदि आते हैं विद्यार्थियों, तो आप इस प्रश्नावली के जो प्रश्न है विद्यार्थियों, उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए अपन इन्हीं प्रश्नों में उन सूत्रों को समझते भी जाएंगे। ठीक है, जो हम 6 त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिख लिया है विद्यार्थियों कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, ये जो आंकड़ा दिया है, ये जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है विद्यार्थियों, और उसमें से हमें एक जो कोण बी है वो कैसा है, 90 डिग्री है, समकोण है। और यहाँ पे हम कोण बी को समकोण बना लेंगे। और बोला है विद्यार्थियों कि ए बी बराबर, तो यदि हम यहाँ ए रख लें तो ए बी इस तरह से ए बी बराबर आ जाए कितना, 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना विद्यार्थियों, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देख रहे हैं विद्यार्थियों कि जो हमारा ये ए बी आ गया वो 24 और बी सी बराबर, तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, बी सी। तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे ध्यान दें तो ए सी नहीं है विद्यार्थियों, AC भुजा की लंबाई नहीं दी हुई है। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों, इस समकोण त्रिभुज ABC में जो AC भुजा नहीं है उसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम पहले इस प्रश्न में से हम देखें तो लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे दिया है वो लिख देंगे। तो दिया है विद्यार्थियों, दिया है समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण है। ठीक है, ये एक छोटी सी लाइन दिया है। और क्या दिया है विद्यार्थियों, तो भुजाओं के मान कुछ हैं, तो लिखेंगे यहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको लिख देनी है। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रमेय लगाएंगे। तो हमारा पाइथागोरस जो प्रमेय है विद्यार्थियों, वो क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ओके, अब यहाँ पे AC हमें प्राप्त करना है। तो AC का वर्ग, AB कितना है विद्यार्थियों, तो 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये स्क्वायर लगा देंगे, प्लस BC का वर्ग तो कितना, 7 सेंटीमीटर। और ये इसे भी यहाँ पे ये सूत्र में स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे। अब 24 का यदि आप 2 बार गुणा करेंगे विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा, 576, क्योंकि 24 का वर्ग 576 होता है। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 सता 49 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे,
576 और 49 आप जोड़ दें तो ये आ जाएगा विद्यार्थियों 625 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से कॉमन आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर को जोड़ा। तो यहाँ से ध्यान दें विद्यार्थियों, तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से स्क्वायर हम यदि हटाते हैं तो यहाँ पे करंट लगती है। तो यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ये 625 आप देख रहे हैं, ये किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे 25 का वर्ग, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दें तो ये स्क्वायर दोनों तरफ है, यहाँ मतलब 25 में भी स्क्वायर है और सेंटीमीटर में भी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, कुछ इस प्रकार से लिखें इसको, तो AC का स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर हम कैंसिल करा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो भुजा है वो कितनी आ गई हमारी, बड़ी भुजा कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसे अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएं। ओके विद्यार्थियों, अब हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और कॉस ए। तो नंबर 1 डालेंगे और साइन ए और कॉस आपको ए फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर अब ध्यान दें विद्यार्थियों कि ये जो न्यून कोण है वो क्या है, तो ए है। तो जब हम न्यून कोण ए रखेंगे विद्यार्थियों तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ए से ये वाली लगी भुजा आधार भुजा कहलाएगी। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है आपको पता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन ए बराबर हम लिखेंगे क्या, लंब बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए लंब भुजा क्या होगी, BC होगी। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ BC बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा AC। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे BC का मान रखें विद्यार्थियों, तो BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना AC, तो AC का मान है विद्यार्थियों 25 सेंटीमीटर। इसे लिख देंगे इस प्रकार से, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा विद्यार्थियों 7/25 इस तरह से। तो साइन ए का मान कितना आ गया, 7/25। इसी प्रकार आप विद्यार्थियों और कॉस ए भी याद करना है। तो इसमें नंबर 1 में देखें ये है कॉस ए, तो कॉस ए भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ए के सापेक्ष विद्यार्थियों आप मालूम हो गया ना, ए न्यून कोण लेना है, तो ए के जो सापेक्ष लंब और आधार भुजा पहली वरीयता होगी आपको समझना। तो ए के सापेक्ष ये सामने वाली भुजा क्या, लंब, और ए से ही लगी भुजा ये हमेशा आधार भुजा होगी न्यून कोण। तो यहाँ पे cos ए बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, लाल बटे कक्का वाला सूत्र तो आपको मालूम है ना। तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो cos के लिए अपन देखें तो ये ए के लिए आधार भुजा तो यही होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, AB बटे कर्ण, तो ये AC आ जाएगा। ठीक है, तो ये cos ए बराबर क्या, AB बटे AC। अब यहाँ पे आप AB का मान रखें, तो AB कितना है विद्यार्थियों 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दूं 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितनी है, तो कर्ण है विद्यार्थियों 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 24/25। तो इस प्रकार से आ जाएगा क्या, cos ए बराबर 24/25। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्रमांक 2 को भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, साइन सी और कॉस सी, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं, साइन सी और कॉस सी। तो अब ध्यान देना है, अब न्यून कोण ए की बात करनी है। ठीक है, किसकी बात करनी है, न्यून कोण ए की। तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो पहले क्या, साइन सी, तो साइन का मतलब तो आप जानते हैं, साइन यदि हम त्रिकोणमिति में साइन थीटा या साइन सी या साइन ए की बात करें तो लंब बटे कर्ण होगा। तो यहाँ पे हम साइन सी बराबर निकालें,
तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब तो ये होगा ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी बटे कर्ण ए सी रहेगा। तो यहाँ पे मान लिख दें, तो ए बी कितना विद्यार्थियों 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 24/25। इसी प्रकार विद्यार्थियों और करके लिख दें कॉस सी, तो आधार बटे कर्ण, तो सी के लिए आधार तो यही भुजा होगी, ठीक है ना। तो क्या BC बटे कर्ण AC, इस प्रकार से। तो BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और AC का मान है विद्यार्थियों 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो cos C का मान आ जाएगा कितना, cos C का मान आ जाएगा विद्यार्थियों 7/25। इस तरह से हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर लिया। साइन C का मान आया हमारा कितना 24/25 और cos C का मान आ गया 7/25। और इसी प्रकार हम नंबर 1 में देखें तो साइन A बराबर कितना आया 7/25 और cos A बराबर आया 24/25। क्लियर। चलिए जल्दी से इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। ओके, इसके पश्चात हम करेंगे इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात। क्लियर विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने दूसरे सवाल को भी लिख लिया है, तो आइए दूसरे सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, tan p माइनस cot r, जो कि एक आकृति है, यहाँ पे दी गई है आकृति 8.13, ठीक है। तो इस आकृति में आपको इन चीजों को फाइंड आउट करना है। ओके, आकृति 8.13 ये अपना प्रश्न है, यहां से हमें आंसर तलाशना है। तो एक त्रिभुज दिया है इस आकृति में विद्यार्थियों, त्रिभुज क्या है PQR। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर हल करेंगे विद्यार्थियों और बताएंगे इस त्रिभुज के बारे में कि दिया है, क्या दिया है विद्यार्थियों, एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज PQR है, जिसमें कोण Q बराबर 90 अंश है, अर्थात समकोण है। क्लियर। और क्या दिया है, तो PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर और PR बराबर कितना विद्यार्थियों 13 सेंटीमीटर। ये चीजें दी हुई है। इसमें आपको एक भुजा ज्ञात करना पड़ेगा विद्यार्थी, चूंकि दो ही भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे विद्यार्थियों एक चीज समझ लें आप, यहाँ पे ये जो कोण है वो क्या है, समकोण है, ठीक है। और समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है विद्यार्थियों, कर्ण भुजा है। तो कर्ण यहाँ पे दिया है। और एक चीज और ध्यान दें, लंब आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि लंब कौन सी भुजा होगी, ठीक है ना, क्योंकि यदि आर को यदि आप ना न्यून कोण देंगे तब ये लंब हो जाएगी, लेकिन यदि आप पी को न्यून कोण लेंगे तो ये क्यू आर लंब हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसमें से ये जो भुजा नहीं दी हुई है पहले उसे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन समकोण त्रिभुज में लगा देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, तो थोड़ा सा उसे भी आप लिख दीजिए, ज्ञात करना है इस प्रश्न में, क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, tan p माइनस cot r, ये हमें ज्ञात करना है। अब विद्यार्थियों
त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे जो भुजा हमें निकालना है वो क्या है? क्यू आर है। तो एक चीज समझना है आपको, जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यदि हमें इस छोटी भुजा को ज्ञात करना है तो हम बड़ी भुजा में इसके वर्ग को, बड़ी भुजा के वर्ग में इस वाली भुजा के वर्ग को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज को एक बार हम लिख लेते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर। तो क्या दिया है यहाँ पे? क्यू आर। तो क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पी आर का वर्ग, ठीक है। तो क्यू आर हमें ज्ञात करना है, तो क्यू आर का वर्ग यहाँ पे रहने देंगे, इनका मान रख लें। तो क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू कितना? तो 12 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखेंगे इसे, और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, बराबर पी आर कितना विद्यार्थियों? तो पी आर है 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लगा देंगे क्या? स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों। तो क्यू आर बराबर क्यू आर का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग प्लस 12 बराबर हमें 144, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर का सेंटीमीटर दो बार गुणा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 13 में हो जाएगा कितना? 169, और सेंटीमीटर का स्क्वायर इस प्रकार से। अब यहाँ से इसका पक्षांतरण करें, 144 वर्ग सेंटीमीटर का पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू आर का वर्ग बराबर 169 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो 169 में यदि हम 144 को हटाते हैं विद्यार्थियों तो आ जाता है कितना? 25 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो क्यू आर का वर्ग अभी आ रहा है, अभी हम 25 का भी छोटा रूप लिखें, मतलब ये 5 का वर्ग है तो 5 के वर्ग के रूप में से दिखाएं, घातांक के रूप में ले लें। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 5 का वर्ग, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का होल वर्ग कर दें, और यहाँ पे ये क्यू आर का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, मतलब घातांक से घातांक कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? क्यू आर बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यू आर वाली भुजा है इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं को देख लिए हैं, मतलब यहाँ पे दो भुजाएं दी हुई है विद्यार्थियों, और हमने तीसरी भुजा भी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके प्रयोग करके निकाल लिए। अब हमारा प्रश्न जो है उसमें हम इन मानों को रख देंगे tan p और cot r में, ठीक है। मतलब हम tan p और cot r का मान निकाल करके अंतर कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे अब tan p माइनस cot r, इनका मान निकालें। तो tan का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। और cot क्या होता है विद्यार्थियों? तो आधार बटे लंब। tan cot का अपोजिट है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे न्यून कोण के अकॉर्डिंग हमें लंब और आधार डिसाइड करना है। तो यहाँ पे न्यून कोण P ले लें tan के लिए, तो यहाँ पे ये P है विद्यार्थियों, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा, और यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। तो लंब बटे आधार मतलब क्या विद्यार्थियों? QR बटे PQ हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस cot r। अब r के लिए देखें तो cot का मतलब क्या होता है? cot किन दो भुजाओं में अनुपात बताता है विद्यार्थियों? तो cot बताता है आधार और लंब में, तो आधार बटे लंब। तो r के लिए जो आधार भुजा है वो ये है, QR है, ठीक है। cot के लिए, cot r के लिए आधार भुजा QR, और इसके लिए लंब क्या हो जाएगा?
पी क्यू, इस तरह से। ठीक है, यदि चाहे तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इनके मान रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, क्यू आर कितना है, तो ये 5 सेंटीमीटर अभी आपने निकाला, और पी क्यू कितना है विद्यार्थियों, तो पी क्यू है 12 सेंटीमीटर। इधर माइनस करें तो क्यू आर कितना, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मान क्या है विद्यार्थियों, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, इस तरह से इसे हम कैंसिल करा देंगे, तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 0। तो मतलब tan p और cot r का जो अंतर है वो कितना आ गया 0, और यही हमारा क्या है इस प्रश्न का हल है। ओके विद्यार्थियों, दूसरे प्रश्न को समझने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न। ओके, मैंने यहाँ पर विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न लिख लिया है। इसमें आपको दिया है sin a बराबर 3/4 और पूछा क्या है cos a और tan a। तो मैं एक छोटा सा लाइन लिख देता हूँ विद्यार्थियों, वो क्षय त्रिकोणमितीय अनुपात इस सूत्र से आपको निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे लाल कक्का इस तरह से। अब लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, तो आपको मालूम होगा विद्यार्थियों साइन का मान होता है किसी भी न्यून कोण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आधार किसका, तो ये कॉस का मान होता है विद्यार्थियों, और लंब बटे आधार किसका होता है, तो tan का मान होता है। ठीक है, और इधर से आप अपोजिट जाएंगे तो tan का विलोम होता है विद्यार्थियों cot, तो यहाँ पे आधार बटे लंब हो जाएगा, वो किसका होगा cot का, और यहाँ पे cos का जो विलोम है वो sec है, तो sec का मान क्या लिखेंगे कर्ण बटे आधार। क्या कर्ण बटे आधार क्या होता है विद्यार्थियों, तो sec थीटा होता है, और कर्ण बटे लंब होता है विद्यार्थियों cosec। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी न्यून कोण देख सकते हैं, ए बी सी थीटा ईटा बीटा जो भी। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पे किसी भी न्यून कोण के लिए साइन, जैसे हमने ले लिया थीटा, तो साइन थीटा के लिए हमसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे लंब बटे कर्ण। अब ऐसा नहीं विद्यार्थियों कि थीटा के लिए बस है, कोई दूसरा न्यून कोण यदि थीटा के स्थान पर दिया है, जैसे सी दे दिया है, तो साइन सी, तो साइन सी बराबर भी क्या होगा लंब बटे कर्ण ही होगा। ओके, कॉस थीटा या कॉस सी या कॉस सी या कॉस ए, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा विद्यार्थियों लंब बटे आधार हो जाएगा। इसका इधर देखें तो कॉट के का कॉट ए का या कॉट थीटा का मान क्या, तो आधार बटे लंब। फिर यहाँ पे सेक थीटा का मान क्या, तो कर्ण बटे आधार, और कौशिक थीटा का मान विद्यार्थी यदि आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है, एक छोटी सी लाइन है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो पूरे क्षय त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों तीसरे प्रश्न का हल। तो जो दिया है पहले तो वो लिख देंगे, तो क्या दिया है, तो साइन ए बराबर दिया है विद्यार्थियों 3/4 दिया है करके लिखेंगे साइन ए बराबर क्या 3/4, ये दिया है, छोटी सी लाइन यहाँ पे लिख देंगे दिया है। और आपसे ज्ञात क्या करना है, आपको क्या पूछा है, तो कॉस ए और tan ए। ठीक है, तो चलिए इस लाइन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, तो साइन अभी हमने कहा ना कि साइन थीटा साइन ए साइन सी, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। ठीक है, और एक थोड़ी सी बात यहाँ पे करना होगा आपको, एक समकोण की रचना कर लेनी है, समकोण की रचना, चूंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में ही आप इसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए दिया है न्यून कोण, तो ये ए न्यून कोण हो जाएगा और बी क्या समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें यदि इस समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां पे कोण ए को न्यून कोण लेना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा विद्यार्थियों बीसी और आधार हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लंब हमारा क्या ए बी, सॉरी ए के लिए लंब बीसी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बीसी लंब, और आधार हो जाएगा कितना ए बी बराबर का क्या 3/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे बीसी का मान कितना बताएंगे, तो 3 सेंटीमीटर में,
और ए बी का मान कितना बताएंगे विद्यार्थियों, 4 सेंटीमीटर में। चूंकि यहाँ पे कोई इकाई नहीं दिया है तो हम चाहे तो इकाई बस लिख दें कि 3 इकाई 4 इकाई। अब AC का जितना मान आएगा उसे भी हम लिख देंगे इकाई में। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या विद्यार्थियों, BC बराबर कितना, तो 3 इकाई, और AB बराबर कितना, तो 4 इकाई। अब हमने यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास, तो AC नहीं है इस त्रिभुज में, तो हम AC ज्ञात कर लेंगे। तो अब लिखेंगे विद्यार्थियों त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इस प्रयोग कर देंगे इस प्रमेय का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ओके, अब यहाँ पे इस A के लिए AB क्या है विद्यार्थियों, तो ये आधार है, और BC क्या है, लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को AC निकालना है, तो AB कितना है, तो AB दिया है विद्यार्थियों 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 4 का वर्ग प्लस BC कितना है, तो 3 का वर्ग। तो AC का वर्ग हमें मिल जाएगा कितना, देखते हैं, तो 4 का वर्ग कितना विद्यार्थियों, तो 16, और 3 का वर्ग 9। 16 और 9 जुड़ेंगे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा, 25। तो AC का वर्ग बराबर कितना, 25। ठीक है, आगे यहां से ध्यान दें, तो ये देखें AC का वर्ग बराबर, अब यदि हम 25 को वर्ग रूप में दें, घातांकी रूप में लिखें, तो ये क्या हो जाता है, 5 का वर्ग होगा 25, स्क्वायर से स्क्वायर में कैंसिल करा दूंगा विद्यार्थियों, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 5। किसमें कोई इकाई नहीं दिया है तो हम सीधा इकाई ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5। तो AC आ गया कितना विद्यार्थियों, 5 इकाई। क्लियर। अब आप यहाँ पे इस त्रिभुज में आपको ज्ञात क्या करना है, तो cos A और tan A ज्ञात करना है। तो अब हम पहले cos A ज्ञात कर लें, अब जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करेंगे, तो cos A पहले, और tan A, तो cos A, तो A के लिए आप देखें तो वही अपन, पहले तो cos का मतलब क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, मतलब आधार और कर्ण में ये अनुपात बताता है cos A। ओके, cos A के लिए आधार क्या होगा विद्यार्थियों, तो आधार AB होगा, तो एक बार AB आप लिख देंगे, और कर्ण क्या है, तो कर्ण है AC, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, AC। ठीक है, AB कितना, तो 4 लिखेंगे, और AC कितना, तो 5 लिख देंगे। चूंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो मैं यूनिट नहीं लिखूंगा। ओके, तो इस तरह से हमें cos A का मान मिल चुका है कितना, 4:5 या 4/5। ओके, अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, और लिख करके tan A ज्ञात कर लेंगे, tan A। तो tan बराबर क्या, तो हमने लिखा लंब बटे आधार। ठीक है, तो A के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो BC, तो BC लिखें, और आधार क्या विद्यार्थियों, AB, इस तरह से। और यहाँ पे BC कितना है, तो 3 इकाई है, और AB कितना है विद्यार्थियों, तो 4 इकाई है। तो tan A का मान हमारा कितना आ गया, 3/4। और यही आपका क्या है विद्यार्थियों, इस सवाल का आंसर है, हल है। ठीक है, तो आप cos A निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/5, और tan निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे उसमें से आपको 2 भुजाओं के मान वहां पर दिए रहेंगे, और तीसरी भुजा आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। फिर यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो वो आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। ओके विद्यार्थियों, आपको ये छोटी सी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों तक शेयर करते रहें। धन्यवाद।